हरिओम, राधे राधे। पाराशर ज्योतिष सेंटर आगरा से मैं पंडित विष्णु पाराशर। आज हम आपको नवरात्रि पर्व के सप्तम देवी माता कालरात्रि के बारे में आपको जानकारी देंगे। रात्रि मंत्र है ओम कालरात्रै नमः। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्नाखरा स्थिता लंबो श्री कर्णकाकर्णी तैला भक्त्य शरीरणी वाम पदोल्लसलोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ओम महाकालरात्रि नमः। महाकालरात्रि के बारे में जो वर्णन आता है कि चंडमुंड आदि असुरों के विनाश हेतु माता ने प्रादुर्भाव प्रकट होकर के उनका नाश किया और रक्त बीज जिसको कोई भी देवता नष्ट नहीं कर पा रहे थे, ना मार पा रहे थे, क्योंकि रक्त बीज का रक्त जब भी कोई मारता था उसे उसका रक्त भूमि पर गिरता था, जितनी जगह उसके रक्त की छींटें पड़ती थी उतनी ही रक्त बीज की उत्पत्ति हो जाती थी। तो माता ने ही, कालरात्रि माता ने उसका वध करके, क्योंकि माता कालरात्रि ही काली माता का एक स्वरूप है, उन्होंने उसका वध किया और उसके रक्त को पूरा पी लिया, जमीन पे गिरने ही नहीं दिया। जिस तरह रक्त बीज का नाश हुआ। माता कालरात्रि के विषय में उनके साधक उपासक विशेष रूप से उनका जो पूजन करते हैं वह शत्रुओं के नाश हेतु, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज या नकारात्मक शक्तियां उनके नाश हेतु ही माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। यही कारण है कि विशेष तांत्रिक अघोरी भी माता कालरात्रि को विशेष रूप से पूजते हैं। अतः माता का पूजन अधिकतर रात्रि में विशेष फलदायी होता है, परंतु दिन में भी माता का पूजन किया जाता है। यदि आप माता का पूजन करते हैं तो भय, रोग, शोक एवं अल्पायु भी जो अगर दोष हो कुंडली में तो भी माता के पूजन से वह दूर होता है। माता संकट का नाश करने वाली हैं। माता के स्वरूप में जैसा कि वर्णन आता है कि माता का जो स्वरूप है वह चार भुजाएं हैं, खड्ग है हाथ में माता के, वज्र है माता के हाथ में, अभय मुद्रा माता धारण की हुई हैं। और माता के विषय में श्रृंगार का जो वर्णन आता है कि माता ने गुड़ैल के फूलों को कानों में कुंडल की तरह धारण किया हुआ है। पायलों की जगह पर कांटेदार तारे जो होती हैं उस प्रकार के माता की पायलें हैं। और माता का जो शरीर है वह तेल से पूरा सना हुआ है, भीगा हुआ है। और यही अगर आप इसको ज्योतिष विषय से जोड़ें तो जितने भी प्रकार की चीजें माताएं दूर कर रही हैं माता का पूजन करने से, वही सारे कारक जो है कुंडली में शनि से देखे जाते हैं। चाहे वह अल्पायु हो, चाहे दुख हो, चाहे रोग हो, कष्ट हो, पीड़ाएं हो, वह सभी जो है शनि ही कारक कुंडली के अंदर देखा जाता है। और शनि को भी तेल चढ़ाया जाता है, तेल से शनि को स्नान कराया जाता है, वही माता का स्वरूप है। माता के भोग के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो माता को सबसे प्रिय गुड़ है, और वह गुड़ जो थोड़ा पुराना हो जाता है, जिसका रंग थोड़ा सा कालेपन पर आ जाता है, वह गुड़ माता को अति प्रिय होता है। वही शनि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि आपको शनि दोष से मुक्ति पानी है तो आप माता को काले गुड़ का भोग लगाएं। उड़द की दाल से बनी हुई वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं दही के साथ, जो कि हमारे यहाँ अधिकतर मांस बलि के स्थान पर उड़द और दही का भोग लगाया जाता है। अतः आप माता को उस शुद्ध रूप में माता को भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो शनि के मंत्रों का जाप, मंत्रों के जाप के साथ साथ माता के विभिन्न मंत्र हैं जिनकी आप जानकारी हमसे भी ले सकते हैं, अन्यथा आपको इंटरनेट के द्वारा भी मिल जाएगी। और साथ आप शनि ग्रह से संबंधित जाप, कवच, पाठ, स्तोत्र माता के आगे करें। ऐसा करने से यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा, महादशा आदि कुछ है तो वह सारे कष्ट आपके दूर होंगे और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हरिओम।